हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि अप्लाइड मैथ और कोर मैथ में क्या डिफरेंस है और किस स्टूडेंटों को कोर मैथ लेना चाहिए, किसको अप्लाइड मैथ लेना चाहिए। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम क्लास 11th और क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उनमें भी हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि उनमें डिफरेंस है क्या, कि एक्चुअली ये दोनों बुक में क्या अंतर है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का क्वेश्चन है कि हमें 10th के बाद अप्लाइड मैथ सेलेक्ट करना चाहिए, कोर मैथ सेलेक्ट करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं अप्लाइड मैथ और कोर मैथ की कहानी है क्या। तो स्टूडेंट देखिए, 10th के बाद हमारे पास स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई? फर्स्ट ऑप्शन है या तो हम साइंस स्ट्रीम लें, या तो हम साइंस लें, और सेकेंड स्ट्रीम क्या है? कॉमर्स। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है? आर्ट्स का। ठीक है जी, हमारे पास 3 ऑप्शन है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। लेकिन अगर मैं यहाँ से साइंस स्ट्रीम की बात करूँ और साइंस स्ट्रीम से अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी करना चाह रहा है, अगर कोई स्टूडेंट जेई का प्रिपरेशन करना चाह रहा है, बीएससी मैथ ऑनर्स करना चाह रहा है, आगे चल के फर्दर और एमएससी मैथ ऑनर्स करना चाह रहा है, तो इस तरह का अगर कोई स्ट्रीम सेलेक्ट करता है तो मैं उसको सजेशन दूंगा कि वो कोर मैथ को सेलेक्ट करे। ठीक है जी, कोर मैथ को वो सेलेक्ट करे। उसके बाद अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो कॉमर्स स्ट्रीम में आफ्टर 12th अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम करना चाह रहा है, ठीक है जी, बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहा है, बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहा है, या फिर सीए बनना चाह रहा है, या फिर सीए बनना चाह रहा है, तो इस तरह का अगर वो फर्दर वो कोर्स सेलेक्ट करता है 12th के बाद, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो अप्लाइड मैथ को सेलेक्ट करे। क्योंकि बीकॉम में बीकॉम ऑनर्स है, सीए है, एक सब्जेक्ट और लिख देते हैं यहाँ पे, एक कोर्स और लिख देते हैं बीबीए है। इन सब में मोस्टली जो टॉपिक है ना वो अप्लाइड मैथ से रिलेटेड है। और उसके बाद अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स वाले स्टूडेंटों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि वो अप्लाइड मैथ ही सेलेक्ट करे। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अगर बीए करता है, बीए ऑनर्स करता है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करता है, तो उसमें भी अप्लाइड मैथ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं अप्लाइड मैथ का पार्ट बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन स्टूडेंट अगर वो सीए बनना चाह रहा है तो सीए में तो मोस्टली टॉपिक 11th और 12th क्लास के अप्लाइड मैथ का ही सिलेबस है। तो जब भी आप अपने फ्यूचर का प्लान करते हो तो बहुत ही सोच समझ के करें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके करें, अपने टीचर्स के साथ बैठ करके करें कि 10th के बाद हमें करना क्या है और आफ्टर 12th हमें क्या बनना है। तो उसके हिसाब से आप मैथ का सिलेक्शन करें। और मेरा सलाह आपको यही रहेगा, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप मैथ को ज़रूर रखें, मैथ को कभी भी स्किप ना करें। क्योंकि आने वाले आप जितने भी एग्ज़ाम देखते हो, चाहे तो सीयूटी एग्ज़ाम हो जाए या तो फिर नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो बिना मैथ के कंडक्ट करवाया नहीं जाता है। मैथ जो है ना, एक माइंड को अलग लेवल तक लेकर के जाता है, आपके सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, कैलकुलेशन कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो भैया मेरा सजेशन यही होगा कि आप कभी भी 10th क्लास के बाद मैथ को ना छोड़ें। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने 10th के बाद मैथ छोड़ दिया, ना तो आपके पास 11th में मैथ है ना 12th में मैथ है, तो भैया एक बात बताइए, अगर आपको सीए बनने का सपना है, भाई मुझे सीए बनना है, अब जब सीए बनना है तो सीए फाउंडेशन में तो मैथ है, तो बाद में पढ़ाई ना करके अभी पढ़ाई कीजिए ना। अभी पढ़ाई करना जो है वो ज़्यादा ठीक रहता है, ज़्यादा इजी होता है हमारे माइंड के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 11th 12th में मैथ छोड़ दिया है तो आने वाले जब आप ग्रेजुएशन करोगे टाइम में तो बीकॉम में मैथ नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बीकॉम ऑनर्स में भी मैथ है, बीबीए में भी मैथ भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है। तो मैथ के प्रैक्टिस को बनाए रखें। आइए अब और डिस्कस कर लेते हैं कि अप्लाइड मैथ और कोर मैथ में डिफरेंस है क्या। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से अप्लाइड मैथ की बात करूँ तो अप्लाइड मैथ में ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं है, जीरो ट्रिग्नोमेट्री है।
मतलब है क्या क्या, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर चैप्टर्स पे भी हम चलेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ टॉपिक जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, कुछ टॉपिक फाइनेंस से रिलेटेड है। उसके बाद कुछ टॉपिक आपका रीजनिंग है, कुछ टॉपिक आपका रीजनिंग है। उसके बाद आपका कुछ टॉपिक अलजेब्रा है, फिर कैलकुलस है, और कुछ टॉपिक आपका स्टैट वाला है। तो ये कुछ मोटा मोटा मैंने आपको टॉपिक बता दिया। कोर मैथ में जो है, कोर मैथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी एंटायर कैलकुलस में आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने को मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट, एक कोर्स और रह गया, बीसीए। क्या? बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको बीसीए करने का सपना है, अगर आपको बीसीए करना है ट्वेल्थ के बाद, तो भैया आप कोर मैथ को ही सेलेक्ट करना, अप्लाइड मैथ को मत करना। और कोर मैथ और अप्लाइड मैथ में क्या डिफरेंस है, ये तो अप्लाइड मैथ के टॉपिक हैं, मोटा मोटा मैंने बताया आपको। कोर मैथ में जो है कुछ अलजेब्रा का पार्ट है, कैलकुलस में, एंटायर कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन इसमें जो कैलकुलस होगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं होगा, सिर्फ अलजेब्रिक पोर्शन होगा। अप्लाइड मैथ में कैलकुलस में अलजेब्रिक पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन नहीं है। तो ये था स्टूडेंट अप्लाइड मैथ और कोर मैथ की कहानी। अब आइए कुछ चैप्टर वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ से अप्लाइड मैथ क्लास 11th की बात करें, तो फ़िलहाल जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, टोटल अप्लाइड मैथ क्लास 11th में 18 चैप्टर हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपका बाइनरी नंबर है, बेसिकली बाइनरी नंबर है। उसके बाद इंडाइसिस एंड लॉगरिथम है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर रीजनिंग का टॉपिक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, क्लॉक है, एवरेज है, इस तरह का क्वेश्चन जो मेनली कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैंसुरेशन है, 3D 2D। उसके बाद सेट्स एंड रिलेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कुछ लॉजिकल रीजनिंग है जैसे सिलोगिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं। फिर फंक्शन है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी। स्टूडेंट ये दोनों पोर्शन जो है वो कैलकुलस का है, बट ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, वापस से बता रहा हूँ आपको। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी वास्ट है इसके अंदर। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, मतलब कि मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सब कुछ है इसके अंदर। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। टैक्सेशन है, यूटिलिटी बिल है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल एंड पैराबोला है। तो ये कहानी है अप्लाइड मैथ क्लास 11th की। और कोर मैथ की अगर मैं बात करूँ तो सेट्स है, रिलेशन एंड फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर है, लीनियर इनइक्वालिटी है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में आप यहाँ से सर्कल पढ़ोगे, पैराबोला पढ़ोगे, हाइपरबोला पढ़ोगे और एलिप्स पढ़ोगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री है, मतलब ये वाला 3D ज्योमेट्री नहीं है, मेंसुरेशन वाला, डिफरेंट 3D ज्योमेट्री है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ से लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है, स्टैटिस्टिक्स है। बट स्टूडेंट इस स्टैटिस्टिक्स में भैया इसके अंदर भी है ना स्टैटिस्टिक्स, कहाँ चला गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इस वाले स्टैटिस्टिक्स में और इस वाले स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें बेसिक टॉपिक दिया हुआ है बस, लेकिन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, एक तरह से पूरा स्टैट ही पूछ दिया इसने। और प्रोबेबिलिटी, और इन दोनों में अगर मैं बात करूँ, इसके प्रोबेबिलिटी में और इसके प्रोबेबिलिटी में, तो दोनों में डिफरेंस है। इसमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, इस प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और ये थोड़ा सा कम है इसके अंदर। ठीक है जी, तो ये कहानी था 11th क्लास का। अब 12th क्लास पे चलते हैं। देखिए अप्लाइड मैथ, इधर मैंने अप्लाइड मैथ 12th क्लास को रखा है, इधर मैंने अप्लाइड मैथ, और इधर मैंने कोर मैथ को रखा है। तो देखिए इसके अंदर जो है अप्लाइड मैथ क्लास 12th में क्या पूछा जा रहा है, नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। अब इसके अंदर है क्या, फर्स्ट एक्सरसाइज में है आपका रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद कुछ टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम के, पाइप एंड सिस्टम्स के,
रेसिस गेम्स के कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट ये जो टॉपिक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कैलकुलस का पार्ट है, और ये अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 12th में 15 नंबर का पूछा जा रहा है। ये चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इधर भी है, प्रोबेबिलिटी इधर भी है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी है ना वो काफ़ी डिफरेंट है एज पर कंपेयर कोर मैथ के। उसके बाद इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, बिल्कुल नया टॉपिक है। टाइम बेस्ड डाटा, परपेचुअटी, सिंकिंग फंड एंड ईएमआई। मैंने कहा था आपको कुछ टॉपिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का है, अलजेब्रा का है। अलजेब्रा के अंदर स्टूडेंट ये वाला टॉपिक आता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। रिटर्न, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन है, और वापस से लीनियर प्रोग्रामिंग है। और कोर मैथ में क्या क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये यानी कि स्टूडेंट जो एंटायर कोर मैथ है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये वाला पोर्शन, यानी कि आपका ये टॉपिक, ये टोटल कोर मैथ में चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये भैया टोटल 35 से लेकर के 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कैलकुलस में से। फिर वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। तो ये है कहानी स्टूडेंट। अप्लाइड और कोर मैथ में काफ़ी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, और मैं आपको एक सजेशन और लास्ट में देना चाहूँगा। अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर 12th सीए बनना चाह रहा है, तो अगर वो सीए बनना चाह रहा है ना, तो भैया आंख बंद करके कॉमर्स के साथ अप्लाइड मैथ ले लो, क्योंकि अप्लाइड मैथ के मोस्टली टॉपिक्स ये फाउंडेशन के टॉपिक में हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, और इसके पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि सीए में क्या क्या सिलेबस है, सीए फाउंडेशन के मैथ में क्या सिलेबस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से वो बुक आता है, यानी कि जो मैथ का बुक है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से है। तो आप उसके सिलेबस को कंपेयर करिए और इसके सिलेबस को कंपेयर कीजिए अप्लाइड मैथ को, आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा। लगेगा ही नहीं कि आप सीए फाउंडेशन का मैथ पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा 11th-12th का मैथ पढ़ रहे हो। तो बहुत ही सोच समझ के आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि उसने मैथ लिया है तो मैंने नहीं लिया है, उसने ले लिया तो मैं भी मैथ ले लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपको फ्यूचर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है जिसमें मैथ है ही नहीं, मैथ से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैथ मत लीजिए। लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिसर्च करके कि आपने 11th में कैसे करना है, 12th में कैसे क्या करना है, आफ्टर 12th आपको क्या बनना है, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, उसके बाद अपने कोर्स को सेलेक्ट करें। तो ये था स्टूडेंट अप्लाइड मैथ और कोर मैथ की कहानी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और ऐसे टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।